बाहरी दिल्ली में सैकड़ों किसानों ने रासायनिक खेती को त्याग कर ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी है। इन लोगों का मानना है कि रासायनिक खेती शरीर के लिए हानिकारक होती है। प्राचीन काल में भी ऑर्गेनिक खेती कर सब्जियां और अनाज उगाया जाता था और लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे, इसीलिए वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के किसान इन दिनों ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। यहाँ के बख्तावरपुर, तिगीपुर, पल्ला गांव के किसानों ने रासायनिक खेती को त्यागने का संकल्प लिया है और ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई एकड़ में एक किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। किसान भारी मात्रा में सब्जियां और अनाज की फसल लगा चुके हैं। जैसे ही अब भारत डिजिटल हुआ, देश आगे बढ़ा, जो लोग हैं वो और खेती के बारे में जानने लगे और फसलों के बारे में जानने लगे, तो फसलें अलग तरीके से अब दिल्ली के अंदर तैयार की जा रही हैं। मैं बाहरी दिल्ली के पल्ला गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर करीब 50 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इस खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती जो है लोगों के शरीर के लिए हानिकारक नहीं, काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान पप्पन सिंह गहलोत का कहना है कि वे पराली को जलाकर खेत में दूसरी रासायनिक तरीके से खेती तैयार करते थे। दिल्ली सरकार के कहने पर उन्होंने पराली न जलाकर पराली को जैविक खाद में तब्दील कर दिया और अब उन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। उन्होंने बताया है कि रासायनिक खेती शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया। जैविक खेती का मतलब है कि हमें इसमें अंग्रेजी खाद जिसको बोलते हैं यूरिया, DAP, SSP वगैरह, वो हम नहीं डालते हैं। इसके साथ हम जो, जैसे मैं ही अपना एग्जांपल लूँ, जो पराली का जैविक खाद हमने बनाया था वही हम अब इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, गौमूत्र, इसको इस्तेमाल करते हैं। वहीं किसान संजय गहलोत ने बताया है कि रासायनिक खेती से रसायनों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, भूजल स्तर नीचे गिर जाता है, फसल चक्र बदल जाता है और इस कारण किसान का रोजगार खत्म हो जाता है। ऐसी फसलें स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती, इनसे शरीर को ताकत नहीं मिलती, कई बीमारियां होती हैं। उन्होंने बताया कि वो कैसे बायोपेस्टिसाइड बनाते हैं। जैविक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, जिससे कि भूमि की जो कार्बनिक तत्व है उससे काफ़ी बढ़ता है, उसको हम समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। और तीसरा जो बीमारियों की रोकथाम के लिए है, उसमें भी कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। ये थोड़ा सा जितना भी जंगल में खरपतवार हमें मिलती है, जैसे कि भांग है, धतूरा है, एक आक्संड है, इस तरह के पत्ते, इस तरह के पौधे जिनको बकरी या और दूसरे जानवर खाना पसंद नहीं करते, हम उनको कूट कर, पीस कर, उससे हम बायोपेस्टिसाइड्स बनाते हैं। वहीं किसान ईश्वर चौहान ने बताया है कि पहले साल उन्हें नुकसान हुआ और उसके बाद 3 साल से उन्हें फायदा मिल रहा है। पहले साल तो हमें जो है लॉस हुआ, लेकिन फिर हम निरंतर लगे रहे और अब जो हम 3 साल हो गए हमें करते, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तो ऑर्गेनिक फसल हम बिल्कुल सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी हमने ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, आलू हैं और चुकंदर लगाया है, लहसुन लगाया है, पालक भी है, मेथी है। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान इसके लिए मुनाफा भी कमा रहे हैं और बाकी किसानों के लिए एक संदेश भी दे रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक फसल उगाई जाए सही तरीके से, इसके अंदर जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए, तो ये फसल शरीर को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाती और ना ही किसी चीज़ की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। और ये जो फसलें, ऑर्गेनिक फसलें हैं, इनके अंदर कीड़ा भी बहुत कम लगता है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में प्राचीन काल की तरह फिर से किसानों ने देसी खेती करना शुरू कर दिया है और देसी खेती पर जोर दिया जा रहा है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.